मसीह यस्सु के कादरोजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट मारिया यूसुफ कनाडा से आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने कलाम मुकद्दस में से पतरस का पहला आम खत उसके आखिरी बाब की बाइबल रीडिंग की थी और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए पतरस का दूसरा आम खत उसकी बाइबल रीडिंग करेंगे, उसके पहले बाब की। और इससे पहले मैं इसके पहले बाब की बाइबल रीडिंग करूं, इसका छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, बाइबल मुकद्दस में ही लिखा हुआ है। मैं इसको आपकी और मेरी रहनुमाई के लिए पढ़ूंगी और इसके बाद साथ ही हम इसका जो है चैप्टर 1 की रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। और आपसे गुजारिश करूंगी, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं, इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप में शेयर करें ताकि मजीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो खुदावंद के कलाम में से पतरस का दूसरा आम खत, पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे और बाद में इसके चैप्टर की जो है रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो यूं लिखा है, पतरस का दूसरा आम खत इब्तदाई मसीहों के एक वसी हल्का के नाम है। इसका खास मकसद झूठे उस्तादों की तालीम और उस तालीम के नतीजा में पैदा होने वाली बदकारी का कला कमा करना है। इन मसाइल का हल खुदा और खुदावंद यस्सु मसीह की सच्ची तालीम पर कायम रहने में है। ये तालीम वो है जो उन लोगों के वसीला से पहुंची जिन्होंने खुद यस्सु मसीह को देखा और उसे तालीम देते सुना। मुसन्निफ को खास उन लोगों की फिक्र है जो दावा करते हैं कि यस्सु मसीह दोबारा नहीं आएगा। वो कहता है कि यस्सु मसीह के आने में बज़ाहिर देर की वजह ये हकीकत है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, यानी वो गुनाहों से फिरें। सो आगे इसके पहले बाब में लिखा है, शमौन पतरस की तरफ से जो यस्सु मसीह का बंदा और रसूल है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे खुदा और मुनज्जी यस्सु मसीह की रास्तबाजी में हमारा सा कीमती ईमान पाया है। खुदा और हमारे खुदावन यस्सु की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे, क्योंकि उसकी इलाही कुदरत ने वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी से मुतल्लिक हैं हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत की, जिसने हमको अपने खास जलाल और नेकी के जरिया से बुलाया, जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। बस इसी बाइस तुम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी और नेकी पर मार्फत और मार्फत पर परहेजगारी और परहेजगारी पर सब्र और सब्र पर दीनदारी और दीनदारी पर बरादराना उल्फत और बरादराना उल्फत पर मोहब्बत बढ़ाओ। क्योंकि अगर ये बातें तुम में मौजूद हों और ज्यादा भी होती जाएं, तो तुमको हमारे खुदावन यस्सु मसीह के पहचानने में बेकार और बेफल ना होने देंगी। और जिसमें ये बातें ना हों वो अंधा है और कोताह नजर और अपने पहले गुनाहों के धोए जाने को भूले बैठा है। बस ए भाइयों, अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे, बल्कि इससे तुम हमारे खुदावन और मुनज्जी यस्सु मसीह की अब्दी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें ये बातें याद दिलाने को हमेशा मुस्तहिद रहूंगा, अगरचे तुम उनसे वाकिफ और उस हक बात पर कायम हो जो तुम्हें हासिल है। और जब तक मैं इस खेमा में हूँ, तुम्हें याद दिला दिलाकर उभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूँ, क्योंकि हमारे खुदावन यस्सु मसीह के बताने के मुआफिक मुझे मालूम है कि मेरे खेमा के गिराए जाने का वक्त जल्द आने वाला है। बस मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मेरे इंतकाल के बाद तुम इन बातों को याद रख सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावन यस्सु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था,
तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था कि उसने खुदा बाप और उस वक्त इज्जत और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज आती सुनी। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जब तक पो ना फटे और सुबह का सितारा तुम्हारे दिलों में ना चमके। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। खुदावन के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावन के कलाम में से पतरस का आम खत, ये पतरस रसूल का लिखा हुआ दूसरा आम खत है, जिसके पहले बाब को हमने पढ़ा और इसके इंट्रोडक्शन को भी पढ़ा। और मेरे अजीजों, पतरस रसूल जो यसु मसीह का शागिर्द, यसु मसीह के साथ साथ रहा यसु की खिदमत के दौरान, और जैसे पतरस रसूल इस बाब में, इस चैप्टर में जो है जिक्र करता है कि यसु मसीह के वो साथ रहा और सारी बातों में यसु मसीह का वो जो है आई विटनेस है, हर चीज को उसने खुद देखा, खुद सुना और खुद जाना है। और पतरस रसूल जो है इसके आखिरी चैप्टर को, मैं आखिरी जो आयात पढ़ी हैं इनको मैं पहले पढ़ती हूँ, इससे पहले दूसरी बातों को एक्सप्लेन करूं, तो कहता है और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा, और तुम अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है। ये बात पतरस रसूल जो है वो यसु मसीह के ताल्लुक से करता है कि सिर्फ यसु मसीह ही एक ऐसा चिराग है जो अंधेरे में जो है वो रोशनी बख्शता है, रोशनी की तरह चमकता है। और कहता है किताबे मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की जो तावील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं है। किताब मुकद्दस का जब जिक्र किया जाता है तो ये बाइबल मुकद्दस का जिक्र किया जाता है, और बाइबल मुकद्दस का जिक्र यसु मसीह के साथ रहने वाला, यसु मसीह की गवाही देने वाला, जो आई विटनेस था यसु मसीह के सारे मौजज़ात का, उसके सलीब पर चढ़ने का, उसके कुर्बान होने का, उसका आसमान पर जिंदा उठाए जाने का, इन सारी बातों का, इन सारी चीजों का जो आई विटनेस है वो इस बात की गवाही देता है कि जो किताब मुकद्दस है, बाइबल मुकद्दस है, वो क्या कहते हैं, किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जाती इख्तियार पर मौकूफ नहीं है। ये किसी शख्स के, किसी इंसान के जाती इख्तियार पर ये बातें जो है ये मौकूफ नहीं, ना ये किताब मौकूफ है, बल्कि कहते हैं क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई। तो याद रखें, बाइबल मुकद्दस में जो बातें ऐड की गई हैं, जो बातें लिखी गई हैं मेरी और आपकी रहनुमाई के लिए, खुदावन यस्सु का शागिर्द जो उसके साथ रहा सारे कामों में, वो इस बात की गवाही देता है कि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी भी नहीं हुई, ना हो सकती है, बल्कि आदमी रूहुल कुद्स यानी कि पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। और बाइबल मुकद्दस में जितनी बातें लिखी गई हैं, जो कुछ ऐड किया गया है, ये किसी इंसान की तरफ से नहीं, बल्कि प्योरली इसके अंदर ऐड होने वाला एक एक वर्ड जो है वो रूहुल कुद्स की तहरीक से, पवित्र आत्मा की तहरीक से, होली स्पिरिट की तहरीक से लिखा गया है। और इस पूरी बाइबल मुकद्दस में किसी आदमी की, किसी इंसान की कोई बढ़ाई नहीं, बल्कि बढ़ाई है, इज्जत है तो वो सिर्फ खुदावन यस्सु के नाम की है, जिसकी इज्जत हम करते और जिसके साथ हम चलते और जिसकी वफादारी में हम जो है रहना पसंद करते हैं। और जब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे मेरे अजीजों, तो उसमें पतरस रसूल ने खास जिन बातों के लिए लिखा है कि पतरस रसूल जिन बातों के लिए कंसर्न है, फिक्रमंद है, झूठे उस्तादों की तालीम से है,
कि झूठे उस्तादों की तालीम जो है वो हमेशा मसीह यीशु के लोगों को या आम लोगों को भी जो है वो खराब करती है। वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले होते हैं, झूठे उस्तादों की कोशिश होती है कि हमेशा किसी ना किसी तरह उनकी जिंदगियों में, उनके दिलों में जो है वो गलत फहमियां डाली जाएं। जैसे आज के दौर में देख लें किस तरह से लोग फख्र से कहते हैं बाइबल मुकद्दस बदल गई। बाइबल मुकद्दस जो लिखने वाला है, जो इसका मुसन्निफ है, वो जिंदा खुदा रूहुल कुद्स है, खुदावंद का बंदा बताता है। और रूहुल कुद्स के तहरीक में लिखी हुई बातों को कौन बदल सकता है? क्या रूह में इतनी कुदरत ही नहीं कि अपने कलाम की हिफाजत कर सके? तो इसलिए आज भी लोग जो है बहुत सी ऐसी खबरें फैलाते हैं और बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो लोग जो है वो अंधे लोगों की मानद हैं, वो नादान लोग हैं जो खुदावंद के कलाम के बारे में जो है बुरी बातें कहते हैं कि खुदावंद का कलाम बदल गया, ये अब असली हालत में नहीं रहा। याद रखें, खुदावंद का कलाम जो खुदा के रूह की तहरीक से लिखा गया है, खुदावंद उसका खुद मुहाफिज है, उसको कोई बदल नहीं सकता। और आज अगर लोग अपने हाथों में सबूत लेकर भी फिरते हैं तो ये सारे झूठे सबूत अबलीस की तरफ से जो है बनाए गए हैं। और इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि अबलीस जो है वो चालाक है, होशियार है। अबलीस ने आदम और हवा जब बागे अदन में थे, अबलीस ने होशियारी खेली, आदम और हवा को वर्गलाया, उनसे गुनाह कराया और उन्हें खुदा की हजूरी से जो है वो निकलवा दिया, बागे अदन से निकलवा दिया। और अभी भी अबलीस की कभी भी ये ख्वाहिश नहीं, अबलीस कभी नहीं चाहता कि लोग जो है वो जिंदा खुदा की जिंदगी के कलाम की तालीम को सुने और जिंदगी को कबूल करके फिर से जिंदगी में वापस ना आ जाएं। इसीलिए ये बाइबल मुकद्दस का तब्दील किया जाना, ये वाली जो बात है, ये अबलीस की तरफ से फैलाई गई है। और अगर इस किस्म के लोगों के पास सबूत भी हैं तो याद रखें वो सारे प्रूफ जो है वो अबलीस की तरफ से क्रिएटेड हैं, वो अबलीस ने खुद क्रिएट किए हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, ताकि ना लोग जिंदगी के कलाम को सुने। पहली बात तो लोग कहेंगे ये कलाम बदल गया, इसको सुनने की जरूरत ही नहीं, तो जब सुनेंगे नहीं तो इस पर अमल कैसे करेंगे? लेकिन याद रखें, जो कोई जिंदगी के इस कलाम पर ईमान ले आता है, यकीन करता है, जो पढ़ लेता है, वो वाकई खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाता है। और वो लोग जो यीशु के साथ चलते हैं वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो है जिंदा खुदा की जिंदा कुदरत का तजर्बा करते रहते हैं। मैं भी करती रहती हूँ। आप यीशु के साथ चलते हैं तो आप भी यकीनन अपनी जिंदगी के हर एक दिन में उसकी जिंदा कुदरत का तजर्बा जो है वो जरूर करते होंगे। और पतरस रसूल हमें बार बार हमारी तवज्जो इसी तरफ दिलाता है कि हमारा ध्यान जो है वो झूठे उस्तादों की झूठी तालीम पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि हम जब यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं तो हमारे ईमान में कभी कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह की आमद वो कहता है डिले है। यीशु मसीह के लोग सुन रहे हैं यीशु मसीह ने आना है और कहते हैं इतने साल गुजर गए, इतनी सदियां गुजर गई, यही सुनते आ रहे हैं यीशु नहीं आया, यीशु नहीं आया। लेकिन वो कहता है अगर यीशु की आमद डिले है तो उसमें खुदा की क्या मर्जी है? वो चाहता है कि हर एक की जो है वो तौबा तक नौबत पहुंचे। यीशु चाहता है कि अभी जिंदगी के कलाम की मनादी है वो जो हर बशर तक पहुंचे। और जब तक मेरे अजीजों ये मैंने और आपने हम सब ने मिलकर मेहनत करनी है ताकि जिंदगी के कलाम की जो बशारत है, खुशखबरी है, ये हर बशर तक पहुंचे। और खुदावन चाहता है कि हर कोई जिंदगी के कलाम को जो है सुने, इसको कबूल करे। और जो अबलीस ने प्लान बना के आदम और हवा के वसीला से इंसान को बागे अदन में से निकलवाया था, खुदावन यीशु चाहता है कि हर इंसान जो है वो खुदावन के पास वापस आ जाए, हर इंसान जो है वो हमेशा की आग में ना जाए। और बाइबल मुकद्दस बताती है जो किताब रूहुल कुद्स की प्योरली तहरीक में लिखी गई है, रूहुल कुद्स की तरफ से लिखी गई है, वो किताब बताती है कि यीशु मसीह के बगैर जो है कोई भी जिंदगी को नहीं देख सकता। यीशु मसीह खुद कहता है, यीशु मसीह ने खुद बाइबल मुकद्दस में कहा कि जब तक कोई मेरे पास नहीं आएगा कोई बाप तक भी नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बाप के पास जाने का, खुदा के पास जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। और यीशु के बगैर जो है हमें कोई भी जन्नत में नहीं लेकर जा सकता। कोई जन्नत की हमें समझे अंदर एंट्री नहीं है यीशु के ऊपर ईमान लाए बगैर या यीशु को फॉलो किए बगैर। तो इसलिए वो लोग जो यीशु को फॉलो करते हैं, जो यीशु की बातों पर अमल करते हैं,
वो अच्छा करते हैं और खुदावंद के कलाम के मुताबिक वो हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। लेकिन वो लोग जो कहते हैं कि बाइबल बदल गई और ना बाइबल को पढ़ना चाहते हैं और ना दूसरों को पढ़ने देते हैं, याद रखें वो हमेशा की आग में डाले जाएंगे। वो गजब के फर्जंद हैं और खुदा का गजब वाला हाथ जो है उनकी जिंदगियों पर रहता है। इसीलिए वो फिरौन की तरह जो है अपने दिलों को नरम नहीं करते, बल्कि उनका दिल जो है जिंदगी की बातों को सुनकर भी जो है आगे और सख्त ही हुआ जाता है। और वो बजाय इसके कि खुदावंद के कलाम को सुनना पसंद करें या इस पर अमल करना पसंद करें, वो कहते हैं खुदा का कलाम ही झूठा है, खुदा के कलाम को ही किसी ने बदल दिया है। याद रखें, अगर एक किताब एक टाइम में कहती है कि ये जो अंजील तौरात और ज़बूर हैं ये अपने अंदर नूर और हदायत रखते हैं, और दूसरी तरफ कहती है कि ये किताबें दी गई हैं, तो याद रखें कंफ्यूजन उस किताब में है, इस जिंदगी की किताब में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर बाइबल मुकद्दस को आप पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक पढ़ेंगे तो एक ही बात कहती है बाइबल मुकद्दस, हर जगह पर एक ही बात बताई गई है कि जिंदगी का रास्ता जो है वो यीशु मसीह है, और कोई यीशु मसीह के बगैर जो है वो जिंदगी को, हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं कर सकता। और पतरस फिर इस चैप्टर में कहता है जिसमें ये बातें ना हो वो अंधा है और फौता नजर और अपने पहले गुनाहों को धोए जाने को भूले बैठा है। यानी कि यीशु मसीह ने जब सलीब पर खून बहाया, यीशु मसीह ने जब मेरे और आपके गुनाहों का कफारा दिया, और जो उस कफारे को कबूल नहीं करते वो इस बात को भूले बैठे हैं कि उनके गुनाह तो धोए गए हैं। और जो लोग अब भी यीशु मसीह के पास आकर भी गुनाहों में जिंदगी गुजारते हैं वो भी अंधे लोगों की तरह ही हैं, क्योंकि वो भी अपने कफारे को भूल बैठे हैं। और यीशु ने जब हमारे लिए कफारा अदा किया तो यीशु मसीह ने हमें गुनाह से आजाद करा दिया, और जब हम गुनाहों से छुटकारा पा चुके हैं, आजादी हासिल कर चुके हैं, तो मसीह के साथ चलने वाले लोगों को फिर दोबारा गुनाह में जिंदगी गुजारने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा जो है वो गुनाह से प्यार नहीं करता, खुदा को गुनाह से नफरत है। और वो लोग जो गुनाह की जिंदगियां गुजारते हैं, जो गुनाह के अंदर रहकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जिनकी जिंदगियों में गुनाह अब तक होता है, याद रखें उन जिंदगियों से खुदावंद यीशु कभी भी खुश नहीं होता, और ऐसी जिंदगियां जो है वो यीशु के साथ मिलकर बादशाही भी नहीं करेंगी। तो इसीलिए अगर आप यीशु के खून से धुल चुके हैं, यीशु मसीह के पास आ चुके हैं, तो उसके कफारे की कदर करें, अपनी जिंदगियों में से जो है गुनाह को दूर करें, बदकारियों को, बदचलनियों को, बुरी बातों को, बुरे कामों को, बुरी ख्वाहिशों को अपनी जिंदगी से दूर करें, और वफादारी से जो है खुदावंद की हुजूरी में चलते रहें। और फिर खुदा का बंदा कहता है अपने बुलावे और बरगजीदगी को साबित करने की ज्यादा कोशिश करो, क्योंकि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर ना खाओगे। तो वो लोग जो अपने बुलावे को, अपनी बरगजीदगी को साबित करने की कोशिश में रहते हैं, खुदावंद का कलाम कहता है कि वो अच्छा करते हैं, और जो ऐसा करते हैं वो कभी ठोकर भी नहीं खाते। और फिर लिखा है बल्कि इससे तुम हमारे खुदावंद और मुनंजी यीशु मसीह की अब्दी बादशाही में बड़ी इज्जत के साथ दाखिल किए जाओगे। किससे? जो लोग अपनी बरगजीदगी को, अपने बुलावे को साबित करने की कोशिश में रहते हैं, वो खुदावंद की बादशाही में जो है वो इज्जत के साथ दाखिल किए जाएंगे। और फिर खुदावंद का बंदा कहता है क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था तो दगाबाजी की गढ़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी। पतरस रसूल अपनी बातें कह रहा है कि जब हमने यीशु मसीह को तुमसे मुतारिफ कराया, जब हमने यीशु मसीह की बातें तुम तक पहुंचाई हैं, तो ये बातें जो है कोई भी दगाबाजी के जैसी घड़ी हुई कहानियां नहीं है। ये बातें जो है वो बदली तब्दील शुदा बातें नहीं है, ये करप्टेड बातें नहीं है, बल्कि वो कहता है बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था। यानी कि पतरस रसूल जो कुछ इसमें लिख रहा है इस खत में, ये सारा कुछ उसने वो कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा है और मैं उस बात की गवाही देता हूं। अगर पतरस रसूल ने यीशु मसीह को जिंदगी का कलाम सुनाते ना सुना होता तो हम कह सकते थे कि बाइबल मुकद्दस बदल गई है। और अगर पतरस रसूल ने यीशु मसीह को पकड़ते हुए ना देखा होता तो हम कह सकते थे कि बाइबल मुकद्दस बदल गई है। अगर पतरस रसूल ने यीशु को सलीब पर मेरे और आपके गुनाहों के लिए फिदिया देते हुए ना देखा होता तो हम कह सकते थे कि बाइबल बदल गई है। और अगर पतरस रसूल ने यीशु को जिंदा होते और आसमान पर उठाए जाते हुए ना देखा होता तब भी हम कह सकते थे कि बाइबल बदल गई है। लेकिन पतरस रसूल कहता है कि मैंने खुदा की सारी
सारी कुदरत को, उसके सारे कुदरत के कामों को जो है खुद देखा है, और इसीलिए मैं प्योरली इन सारी चीजों की जो है गवाही देता हूं। तो ये बात इस बात को प्रूव करती है कि बाइबल मुकद्दस जो है वो बिल्कुल सच्ची है और प्योर किताब है, जो जिंदगी के कलाम से भरी पड़ी है, और जो इसको पढ़ता है वो हमेशा की जिंदगी में जो है वो दाखिल हो जाता है। और फिर लिखा है, उसने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया, यस्सु के बारे में कह रहा है, जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। पतरस रसूल इस बात की गवाही दे रहा है और वो कहता है, जब आसमान से ये आवाज आई तो हम उसके साथ थे, हमने खुद सुना कि खुदा ने खुद उसके लिए कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो अब दुनिया कहती है तो कहे, दुनिया हमें काफिर कहती है तो उसके कहने से हम काफिर थोड़ी ठहरते हैं। खुदावंद का कलाम कहता है, पतरस रसूल बताता है कि वो इस बात की गवाही देता है कि हम भी उस जगह पे मौजूद थे जब आसमान से ये आवाज आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है। तो ऐसा नहीं है कि बाइबल मुकद्दस में किसी ने झूठी बात लिख दी और लोगों ने अमल कर दी और लोग बेवकूफ ठहरे, नहीं, बल्कि यस्सु मसीह के लिए अगर आसमान से ये आवाज आई थी तो तब यस्सु मसीह सोया नहीं था और सारी दुनिया भी सोई नहीं थी, बल्कि यस्सु मसीह के साथ उसके शागिर्द जो थे वो जागते थे। उन्होंने पूरे होशो हवास में जो है इस आवाज को सुना और ये आवाज प्योरली खुदा की आवाज थी जो आसमान से आई थी, जिसने इस बात का खुद इजहार किया था, इकरार किया था कि ये मेरा प्यारा बेटा है, यानी कि यस्सु मसीह खुदा का प्यारा बेटा है जिसके लिए खुदा ने कहा था कि जिससे मैं खुश हूं। और फिर कहता है, और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज आई थी। पतरस रसूल फिर से कहता है कि जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज आई थी, यानी कि यीशु मसीह ने नहीं कह दिया, कोई झूठी बात, झूठी कहानी नहीं घड़ दी गई, बाइबल मुकद्दस तब्दील नहीं हो गई, इसमें किसी ने एक्स्ट्रा बात ऐड नहीं कर दी, बल्कि वो लोग जो यीशु के साथ उस जगह मौजूद थे वो भी इस बात की गवाही देते हैं कि हम वहां थे, हमने खुद इस बात को सुना था, हमने खुद इस आवाज को सुना था कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और जिसकी गवाही खुदा बाप खुद देता है, आसमान से खुदा खुद आवाज देकर कहता है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। अगर इस बात को दुनिया नहीं एक्सेप्ट करती तो याद रखे, दुनिया जो है वो खुदावन यस्सु की, खुदा के कलाम की इंसल्ट करती है, खुदा की उस आवाज को ठुकराती है। और वो लोग जो खुदा की आवाज को ठुकराते या खुदा की आवाज पर लान तान करते हैं, याद रखें वो जहन्नुम के वारिस है। बाइबल मुकद्दस बताती है जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करेंगे खुदा का बेटा, उन पर सजा का हुक्म हो चुका और वो हमेशा की आग में डाले जाएंगे। और वो लोग जो यीशु के कलाम पर अमल करते हैं, क्योंकि पतरस रसूल बताता है कि बाइबल मुकद्दस में जितनी बातें लिखी गई हैं वो सब होली स्पिरिट की तरफ से लिखी गई हैं और ये खुदा की तरफ से प्योर बातें लिखी गई हैं। और फिर इस बात की गवाही भी देता है कि हमने खुद सुना था कि खुदा ने कहा था ये मेरा प्यारा बेटा है। तो जो यीशु के ऊपर ईमान ले आते हैं कि यीशु मसीह खुदा का प्यारा बेटा है, जिंदगी को सिर्फ वही लोग देखेंगे। और जो यीशु पर लान तान करते हैं, खुदा की बात पर लान तान करते हैं और इस बात को कुफर बकना समझते हैं कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, बाइबल मुकद्दस बाकी जो बातें कहती है जब वो सच है तो ये भी बात 100% सच और बिल्कुल प्योर है कि वो लोग जो खुदा के ऊपर कुफर बकते हैं या यीशु के खुदा का बेटा होने पर कुफर बकते हैं, वो हमेशा की आग में डाले जाएंगे। वो खुदा की तरफ से जो है वो गजब के फर्जंद हैं, वो अपनी जिंदगी के सारे आयाम जो है वो गजब में ही गुजारेंगे। और फिर जो आखिरी हिस्सा था मैं पहले इस बारे में पढ़ चुकी हूँ और फिर से कह देती हूँ कि पतरस रसूल एक ही बात को बार बार कहता है कि खुदावंद का कलाम जो नबियों की मार्फत आया गया, अगर तुम उस पर अमल करते हो तो अच्छा करते हो, क्योंकि यीशु मसीह से पहले जितने नबी आए थे, जितने पैगंबर आए थे, हर एक ने यीशु का जिक्र किया, हर एक ने इस बात की नबूवत की कि यीशु मसीह जो है वो कवारी मुकद्दसा मरियम से पैदा होगा, वो मर्द की कुदरत से नहीं बल्कि खुदा की कुदरत से पैदा होगा। और याद रखे जो मर्द से पैदा होता है वो मर्द का बेटा कहलाता है, लेकिन जो खुदा से पैदा होता है, जो रूहुल कुद्स से पैदा होता है, खुदा की कुदरत से पैदा होता है, वो खुदा का बेटा कहलाता है। और यीशु मसीह में मर्द का तुखम नहीं था बल्कि यीशु मसीह खुदा की तरफ से इस दुनिया में आया था। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि जो यीशु मसीह की पैदाइश है, ना यीशु मसीह के जैसी पैदाइश किसी नबी की हुई, ना यीशु मसीह के जैसी पैदाइश का ऐलान किसी और नबी के लिए किया गया,
सिर्फ यीशु मसीह ही की पैदाइश पर आसमान से फरिश्ते उतरे थे, जिन्होंने ये गाया था कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। वो जो सुलह का ऐलान खुदा के फरिश्तों ने आसमान पर से उतरकर जमीन पर किया था, वो यही सुलह थी कि यीशु मसीह जो है इंसान की खुदा के साथ जो नाराजगी हो गई थी बागे अदन में, उसको सुलह की सूरत में बदलने आ गया है। यीशु मसीह जो है वो इंसान को खुदा बाप के साथ मिलाने के लिए इस दुनिया में आ चुका है। और यीशु मसीह की पैदाइश जिस तरह से फरिश्तों ने दी, फरिश्ते और किसी नबी किसी पैगंबर की पैदाइश का पैगाम इस तरह से लेकर नहीं आए। तो यीशु मसीह की पैदाइश पर भी जश्न मनाया गया। और जब यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस बताती है कि कब्र में से जिंदा हुए, तो इस बात की भी गवाही सिर्फ इंसानों ने नहीं दी, बल्कि आसमान से फरिश्ते उतरे थे जिन्होंने इस बात की गवाही दी थी कि यीशु मसीह जो है वो मुर्दों में से जिंदा हो गया है। तो याद रखे, दुनिया कहती है तो कहती रहे कि बाइबल बदल गई है, लेकिन जो बात खुदा के फरिश्ते कहते हैं, जो बात खुदा खुद कहता है, वही सच है। और खुदा के फरिश्ते इस बात का इकरार करते हैं बाइबल मुकद्दस में कि यीशु मसीह जो है दफन हुआ था, जो मर गया था, अब वो मुर्दों में से जी उठा है और अब वो तुम्हें दिखाई देगा। और याद रखें, यीशु मसीह की खास कुदरत जो है, खूबसूरत कुदरत, वो मरने के बाद शागिर्दों को ही नहीं सिर्फ नजर आता रहा, बल्कि वो आसमान पर उठाए जाने के बाद आज मुझे और आपको, वो लोग जो यीशु पर ईमान रखते, जो यीशु के साथ चलते हैं, वो उनको भी नजर आता है। मैंने कितनी बार यीशु की कुदरत को अपनी पर्सनल जिंदगी में जो है देखा है, बहुत करीब से जो है खुदावंद की कुदरत का जो है एक्सपीरियंस किया है। और बाकी भी बहुत सारे लोग हैं। मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूं जिसका ताल्लुक इंडिया में से था और वो मसीही घराने में से नहीं था। मैं उसके मजहब का जिक्र तो नहीं करूंगी, लेकिन जब नाम लूंगी तो आप जानते हैं, साधु सुंदर सिंह एक ऐसा शख्स था जिसने यीशु के लोगों को बहुत मारा पीटा, उसकी मुखालफत की, बाइबल मुकद्दस चर्च में जाकर सारी बाइबल मुकद्दस को जला दिया, खुदा के खादिम को भी मारा, उसकी बीवी को भी मारा, दुख दिया, तकलीफ दी। लेकिन जब वो ऐसा करके आया तो वो खुद अपने दिल में जो है उलझन में पड़ गया, वो दुख में पड़ गया। वो इस बात की कोशिश में था कि मैं जानूं कि खुदा कौन है, असल खुदा कौन है। और जब उसने कहा कि अगर कोई असली खुदा है तो मैं मेरे ऊपर जाहिर हो, तो याद रखे, जो कोई तड़प कर खुदावंद की आस रखता है या खुदावंद को कहता है कि तुम मुझ पर अपने आप को जाहिर कर, तो क्योंकि खुदावंद यीशु जिंदा है, तो आज भी वो किसी के पास भी जाहिर हो सकता है। तो पिछली सदी, इस सदी से पिछले की सदी, जो एक सदी छोड़कर वाकया है कि साधु सुंदर सिंह ने जब ये कहा खुदावंद से कि अगर कोई खुदा है तो वो मेरे सामने आए, तो यीशु मसीह जो है वो उसी रात साधु सुंदर सिंह के पास कमरे में मौजूद हो गया। और जब साधु सुंदर सिंह ने यीशु मसीह को देखा, एक खूबसूरत रोशनी को देखा, जब उससे रूबरू बात की, तो मेरे अजीजों, हिस्ट्री ये बताती है, साधु सुंदर सिंह की तारीख ये बताती है, उसकी किताबें ये बताती हैं कि उसके बाद साधु सुंदर सिंह को जो है ना दुनिया से, ना दुनिया की किसी और चीज से मोहब्बत रही, बल्कि जितनी जिंदगी उसने गुजारी वो यीशु के लिए गुजारी, यीशु की मनादी की। और अगर कभी आप साधु सुंदर सिंह की स्टोरी को पढ़े तो साधु सुंदर सिंह को कई बार लोगों ने मारा, उसके अपने पेरेंट्स ने उसको जहर दे दिया। और साधु सुंदर सिंह जो है वो बगैर हॉस्पिटल जाए, जैसे बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर कोई मेरे नाम के वसीला से कोई जहरीली चीज भी तुम्हें पिला देगा तो उसका भी असर तुम पर ना होगा। तो इसी तरह साधु सुंदर सिंह के जब पेरेंट्स ने उसे जहर पिला दिया, तो उस जहर का असर साधु सुंदर सिंह की जिंदगी पर, उसके जिस्म पर नहीं हुआ, बल्कि खुदावंद ने उसे नई जिंदगी दी। और उसके बाद कई लोगों ने उसे जान से अपनी तरफ से मार कर फेंक दिया, लेकिन खुदावंद उसको फिर से जिंदा करता रहा, अपने कलाम के लिए, अपने जलाल के लिए जो है वो इस्तेमाल करता रहा। और जब हम साधु सुंदर सिंह की टेस्टिमनी पढ़ते हैं तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु के बारे में जब हम कहते हैं आसमान पर उठाया गया, साधु सुंदर सिंह की मौत का कोई सबूत नहीं है दुनिया में। किसी को कोई पता नहीं कि साधु सुंदर सिंह को मौत आई कि पहाड़ पर से, आसमान पर से खुदा खुद उसे उठा कर ले गया। तो याद रखे, जो पूरी लगन के साथ खुदावंद यीशु को मांगता, खुदावंद यीशु को देखने की ख्वाहिश करता है, और जब कोई खुदावंद यीशु को देख लेता है, फिर उसका दिल जो है वो दुनिया में नहीं लगता, दुनिया की चीजों में नहीं लगता। और खुदा की कुदरत जो है इसी तरह सिर्फ यीशु के आसमान पर उठाए जाने के वक्त में नहीं,
बल्कि आज भी हमारी सदियों में, हमारे वक्तों में इसी तरह खुदावन यसु की कुदरत जो है वो लोगों पर जाहिर होती है। खुदावन यसु अपना चेहरा लोगों को दिखाता और उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े मौजज़ात करता, बड़े बड़े जलाली काम करता है। लेकिन ऐसा तब ही होता है जब कोई यसु को अपनी जिंदगी में काम करने का जो है मौका देगा। तो हमेशा यसु मसीह को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका दे, उसके कलाम पर ईमान लेकर आए कि उसका कलाम जो है वो किसी ने नहीं बदला, ना उसे कोई बदल सकता है। जैसे पतरस रसूल कहता है कि ये सारी बातें होली स्पिरिट की तरफ से लिखी गई हैं और ये मेरे और आपके लिए हमेशा की जिंदगी का कलाम है, और जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो इस जिंदगी के कलाम को हमेशा पढ़ते रहें, सुनते रहें, इस पर अमल करते रहें और इसको दूसरों के साथ जो है शेयर जरूर करते रहें। आए हम अभी दुआ करेंगे, और इससे पहले मैं दुआ करूं, आपसे गुजारिश करूंगी, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के रब यहोवा यरी, मैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तेरे कदमों में आती हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करती हूँ। खुदावंद तू जो हमसे प्यार करता और हमारे साथ रहता है, तेरी कुदरत हमारी जिंदगियों में काम करती है, तेरे कलाम में लिखी हुई बातें हमारी हर रोज की जिंदगियों में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो है सच होती हैं। तेरी उन कुदरत की जलाली बातों के लिए, जलाली कामों के लिए खुदावंद मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। और खुदावंद ये वक्त जो तूने हमें बख्शा कि हम तेरे कलाम को पढ़ें, और जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन आए हैं तेरे कलाम की इन खूबसूरत बातों को सुनने के लिए, इन तमाम लोगों के लिए खुदावंद मैं तेरी बंदी होते हुए तेरी हजूरी से बरकत को मांगती हूँ और दुआ करती हूँ तो अपने लोगों को छू, अपनी हजूरी में बढ़ा, अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक बख्श दे, और तमाम तरह के दुखों, तकलीफों को, परेशानियों को, लाचारियों को तू अपने लोगों की जिंदगियों से, इनके घरानों से हमेशा के लिए खुदावंद दूर कर दे। इसी तरह बाप आसमानी, जितने लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी अपनी दरख्वास्तें लिखी हैं या व्हाट्सएप पर हमें अपनी दरख्वास्तें भेजी हैं, मैं तेरी बंदी होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरख्वास्तों को तेरे आगे पेश करती हूँ, तुझसे मिन्नत करती हूँ, तुझसे दरख्वास्त करती हूँ खुदावंद तू अपने लोगों की तमाम दरख्वास्तों को अपनी हजूरी में कबूल कर, उनके मुस्बत जवाब दे, और तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को आज़ाद कर, ताकि तेरे लोग हर तरह की मुसीबतों से आज़ाद होकर, बीमारियों से आज़ाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम की तमजीद करें, तेरे नाम की गवाही दे सकें। इसी तरह खुदावंद खुदा मैं तेरे तमाम खादमों को, मुकद्दसीन को, पाकलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में ले, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए बाप तू सबको और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर, सारी मिनिस्ट्री पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए और कसरत से इस्तेमाल कर। इसराइल पर तेरी बरकत और तेरी सलामती होती रहे, और इसी तरह हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यीशु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें, ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और कल हम फिर से इसी टाइम, पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, इंडिया के सुबह 8:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर लाइव आकर खुदावंद के कलाम की बातों को सीखेंगे और देखेंगे कि पतरस के दूसरे खत में और उसके दूसरे बाब में मेरे और आपकी नसीहत के लिए कौन सी बातें खुदावंद ने लिखी हैं। सो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।